हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि 13 और 14 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री एक्सपीरियंसेस द मिडनाइट सन एंड द पोलर नाइट ड्यू टू लोकेशन पार्शली इनसाइड द आर्टिक सर्कल। कह रहा कौन सी कंट्री है जहां हमें मिडनाइट सन देखने को मिलता है, मतलब आधी रात में भी वहां पे सन ही होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नॉर्वे। ठीक है। और नॉर्वे एक और चीज के लिए फेमस है, वो है अरोरास। ये आपको जो स्काई में डिफरेंट डिफरेंट कलर की ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, ये अरोरास है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which ocean current is known as the graveyard of ships because of the dense fog formation? क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि ग्रेवयार्ड ऑफ द शिप किसे कहा, शमशान, शिप्स का शमशान किसे कहा जाता है। शमशान इन द सेंस कि जहां पे डेंस फॉग की वजह से शिप्स जो है क्रैश हो जाती है। तो इसका आंसर रहेगा लैब्राडोर करंट, ऑप्शन थर्ड। ये थर्ड आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंडियन रिवर चेंजेस इट्स कोर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली कॉजिंग सीवियर फ्लड्स। कह रहा कौन सी रिवर है जिसकी वजह से जब भी वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रास्ता चेंज करती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, वह है कोसी। इस कोसी रिवर को सौर ऑफ बंगाल भी कहा गया, सौर ऑफ बिहार। क्वेश्चन फोर, विच कंट्री हैज इट टेरिटरीज ऑन फोर हेमिस्फेयर। कह रहा ऐसी कौन सी टेरिटरीज है, जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो बेसिकली जिसका एरिया जो है फोर हेमिस्फेयर में आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो राइट आंसर है थर्ड, किरावाती। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच सी हैज नो कोस्ट लाइन बिलोंगिंग टू एनी कंट्री। कह रहा ऐसा कौन सा सी है जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है, और कोस्ट लाइन तो नहीं है, और दूसरी एक और बात, वो कोई भी कंट्री उसे ओन नहीं करती। और राइट आंसर है सरगोसा सी। ये रहा सरगोसा सी, राइट आंसर वन। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरगोसा सी है वो किस ओशन में है। तो ओशन रहेगा आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उसमें सरगोसा सी लाई करता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स। कह रहा है जिस साइड पे विंड चल रही होती है माउंटेन्स के, इस साइड जो रेनफॉल होता है उसे नॉर्मली क्या कहा जाता है, उसे ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सेवन, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन अबव द सी लेवल। कह रहा सी लेवल से काफी ऊंचाई पर इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जो लोकेटेड है, एंड द राइट आंसर इज सिक्किम रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट, विच प्लेस इन इंडिया इज कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट। इंडिया में किस जगह को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, वह लाहौल स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच रिवर फ्लोज थ्रू मोर कंट्रीज देन एनी अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी रिवर है जो काफी कंट्रीज में फ्लो करती है। तो इसका आंसर है सेकंड वाला, दनूबे रिवर। क्वेश्चन नंबर 10, विच कॉन्टिनेंट कंटेन्स द लार्जेस्ट एरिया बिलो सी लेवल। क्या ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका ज्यादातर एरिया जो है वो समुद्र के अंदर है। तो वो रहेगा एंटार्क्टिका। क्वेश्चन 11, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ना, विच इंडियन स्टेट इज द ओनली वन थ्रू विच बोथ द ट्रॉपी ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। देखो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां से ट्रॉपी ऑफ कैंसर भी क्रॉस करता है और स्टैंडर्ड मेरिडियन भी, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भी क्रॉस करता है। ये सामने पिक्चर में देख रहे होंगे, ये ऊपर वाली जो येलो वाली लाइन है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये लाइन ऑफ कैंसर है। तो दोनों को कट करने वाली यहाँ पे एक स्टेट है, तो उसका नाम है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 12, जैसे मैंने कहा था 11, 12, 13 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ओशन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिड क्लाइमेट ऑफ एटाकामा डेजर्ट। कह रहे ये जो एटाकामा डेजर्ट है, अगर आप ये मैप देखोगे साउथ अमेरिका का, यहाँ पे आपको एटाकामा डेजर्ट दिखेगा। दुनिया का ड्राइएस्ट प्लेस है, 1 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पे। तो एटाकामा डेजर्ट है। तो कह रहा है कि इस डेजर्ट को बनाने में कौन सी हमारी जो करंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका आंसर रहेगा हमबोल्ट करंट। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एटाकामा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो साउथ अमेरिका रहेगा। अगर कंट्रीज के नाम पूछे जाए तो ये चिले, अर्जेंटीना, और ये इन वाले एरियाज पे बोलेविया, पेरू, इन वाले एरिया पे एटाकामा डेजर्ट लाई करता है। क्वेश्चन 13, कह रहा है कि इंडिया की ऐसी कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट तो अरेबियन सी से होती है, बट वो फॉल कहाँ करती है, बट इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो उसका आंसर रहेगा
गोदावरी रिवर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। कहता है ऐसी कौन सी कंट्री है इन ऑप्शंस में से जो नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंट है, जो नॉर्थ से साउथ तक जा रही है, सबसे लंबा एक्सटेंट है। तो इसका आंसर रहेगा चिले। तो चिले देखोगे आप, साउथ अमेरिका की सबसे ये वाली कंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है तो ऑल द वे यहाँ तक जाती है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक है, चौड़ाई कम है इसकी पर लंबाई सबसे ज़्यादा है। और इसको ध्यान से देखोगे तो चिल्ले बेसिकली एक मिर्च जो होती है अपनी चिली, उसकी तरह इस कंट्री की थोड़ी शेप है, और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री भी है। क्वेश्चन 15, कह रहा है विच पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू लद्दाख। लद्दाख को कश्मीर वैली से कौन सा पास कनेक्ट करता है, वह जोजिला। क्वेश्चन 16, कह रहा है कौन सा डेजर्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट, जिसमें जिस डेजर्ट में आपको फॉस्फेट रिजर्व देखने को मिलेंगे, तो डेजर्ट का नाम पूछा गया, वो सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा विच इंडियन सिटी इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक आंसर। ट्रॉपिक आंसर के पास कौन सी क्लोजेस्ट सिटी है। हमने काफी बार क्वेश्चन किया, ये उदयपुर है, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ओशन करंट इज नोन एज ब्लैक करंट ऑफ जापान। तो ब्लैक करंट ऑफ जापान किसे कहा जाता है, तो ये रहा जापान इस तरफ, तो यहाँ पे भी ये करंट आ जाएगी। यहाँ पे दो करंट्स हैं, कुरोशियो और ओइशियो, तो यहाँ पे आंसर है कुरोशियो। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। देखो वो पूछ रहा है कि इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं क्या। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं इनकी, वो मिट्टी से बाहर होती हैं। ठीक है, जमीन के अंदर होती है, जड़ें इनकी बाहर होती हैं, रूट्स। और सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे ये मिलेंगे आपको वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इन ट्रीज को हिंदी में हम लोग सुंदरी भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम सुंदरबंस भी है। क्वेश्चन 20, विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। देखो ये स्पेन जो है यूरोप में है और ये मोरक्को अफ्रीका में है, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्टेट है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो किन दो ओशंस को ज्वाइन कर रहा है, या किन दो सीज को ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, ये मेडिटेरेनियन सी है, तो इसको ज्वाइन कर रहा है अटलांटिक ओशन के साथ। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से ज्वाइन करता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और पॉइंट नोट करने वाला है, ऊपर कंट्री है स्पेन, नीचे मोरक्को, बट इस स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है इस पे कंट्रोल किसका, इस पे कंट्रोल है यूके का, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी इंस्टेड ऑफ डेल्टा। कह रहा कौन सी ऐसी रिवर है जो एस्चुरी नहीं बनाती, जो एस्चुरी बनाती है डेल्टा नहीं बनाती, तो नर्मदा रिवर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर किस लेयर में होता है, तो सबको पता ही होगा, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लेयर एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी 15 से 30 डिग्री के बीच में, 30 किलोमीटर के बीच में, सॉरी। क्वेश्चन 23, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है, वो है भूटान। क्वेश्चन 24, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनक्लोज्ड इनलैंड वाटर बॉडी। तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी जो एनक्लोज्ड है, आगे पीछे जिसकी लैंड है, तो वो रहेगा कैस्पियन सी। नाम इसका कैस्पियन सी है पर है बेसिकली लेक। लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉमन ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स। हमने ये पहले भी कर लिया था, तो इसका आंसर रहेगा ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।